वेनेजुएला के बाद अब ईरान में तख्ता पलट होने वाला है। कंसिडरिंग द रीसेंट वायलेंट प्रोटेस्ट इन ईरान, द थियोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ ईरान विल सून सीज टू एग्जिस्ट। क्योंकि वहां पर जो आक्रोश है, जन आक्रोश है वहां के स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, रेजीम के खिलाफ, वो अब सामने दिख रहा है। लोग सड़क पर उतर चुके हैं, चाहे वो जेनजीज हो, चाहे वो वहाँ के लोकल मर्चेंट्स हो, कारोबारी हो, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हों, सारे के सारे इस वक्त सड़क पर हैं क्योंकि वहाँ का हाल बेहद खराब है। ईरान इस वक्त हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन से गुजर रहा है एंड वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए दाना नहीं है। और एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जब आप इस तरीके की सिचुएशन देखते हैं तब ऑब्वियसली आपको ये समझ आता ही है कि ये इंटरनल सैबोटाज जो है उसके साथ एक्सटर्नल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है, लाइक द डीप स्टेट, लाइक CIA। और इन प्रोटेस्ट्स में जो कि 26 अलग अलग प्रोविंसेस में ईरान के हो रहे हैं, उनके खिलाफ जब प्रतिक्रिया की गई स्टेट के द्वारा, तब लगभग 20 लोगों की जान जा चुकी है फिलहाल अभी तक, जो कि रिपोर्ट किया गया है। और लोगों ने वहां पर नारे लगाना शुरू कर दिए हैं, डेथ टू द डिक्टेटर, खमेनाई मुर्दाबाद। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप US का भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जहां पर वो कहते हैं कि अगर प्रोटेस्टर्स के खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया गया तो फिर US वहां पर अपना तामझाम लेकर आएगा। सिमिलर स्टेटमेंट इजराइल का भी है। तो यहाँ पर भी अभी बातचीत हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। ईरान ने भी कहा है कि हमने आपको देखा है अफगानिस्तान में आपने क्या किया, किस तरीके से आप भागे 20 साल बाद। पर यहाँ पर एक बात तो तय है कि अब रेजीम चेंज ईरान में, खमेनाई रेजीम का पूर्णतः खात्मा होगा इसके बाद, क्योंकि जो काम अधूरा रह गया ऑपरेशन राइजिंग लायन में, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में, वो अब पूरा होगा, रेजीम चेंज होगी। अयतुल्ला खमेनाई वहाँ से भागेंगे, अब मॉस्को जाते हैं, बीजिंग जाते हैं, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है इसका फिलहाल। पर डेफिनेटली वहाँ के शाह ऑफ ईरान, जो वहाँ के ईरानियंस भी चाहते हैं कि वो वापस आएँ, वो वापस आएंगे। एंड आई थिंक ये इस साल हो जाएगा, जो पिछले साल नहीं हुआ। जो पिछले साल काम अधूरा रह गया, इस साल वो काम पूर्णतः खत्म होगा, क्योंकि जो इशू इजराइल का है, जो जितने भी 3H, हमास, हिजबुल्ला, हूथी, इन सबको सपोर्ट करने वाला कव्वाली भी वही खमेनाई रेजीम है, वही थियोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट है। तो अगर वो खत्म होती है, जड़ अगर खत्म कर दी जाती है, तो पेड़ अपने आप सूख कर मर जाए। तो जड़ है वो खमेनाई रेजीम।